हाँ जी बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके लिए डीएससी एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2014 सीरीज 01 का क्वेश्चन 44 सॉल्व करूंगा। एक बार फटाफट से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटे। देयर आर टू फेयर कॉइन्स, मतलब दोनों कॉइन्स में हेड्स टेल्स आने का चांस बराबर है। कॉइन 1 को 3 बार टॉस किया आपने और उसमें जो हेड्स आए वो एक्स है, और जो एक्स नंबर की वैल्यू है उतनी बार सेकंड कॉइन को टॉस किया। मतलब अगर फर्स्ट कॉइन में एक हेड्स आया तो सेकंड कॉइन को एक बार टॉस किया। फर्स्ट कॉइन में दो हेड्स आए, सेकंड कॉइन को दो बार टॉस किया। ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। x इज मोर देन और इक्वल टू 2 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1, और आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आप पास्कल्स ट्रायंगल का कंसेप्ट जानते हैं। 1 1 फिर 1 प्लस 1 2, 1 1 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3 और फिर से 1 1। मैं इसको कॉइन्स के केस में ऐसे यूज कर सकता हूँ। मान लो मैंने एक कॉइन को एक बार टॉस किया तो जीरो हेड्स आने का एक चांस है और एक हेड्स आने का भी एक चांस है। अगर मैंने एक कॉइन को दो बार टॉस किया तो ये जीरो हेड्स के चांसेस हैं, ये एक हेड्स के चांसेस हैं और ये दो हेड्स के चांसेस हैं। ऐसे ही अगर मैंने एक कॉइन को तीन बार टॉस किया है तो जीरो हेड्स के चांसेस, चांसेस ऑफ वन हेड्स, चांसेस ऑफ टू हेड्स एंड चांसेस ऑफ थ्री हेड्स। यहाँ पे मैंने फर्स्ट कॉइन को तीन बार टॉस किया है तो मेरे पास हेड्स एक भी नहीं आएगा, उसके ये चांसेस हैं। एक हेड्स आएगा, उसके ये चांसेस हैं। दो हेड्स आएगा, उसके ये चांसेस हैं। और तीन हेड्स आएगा, उसके ये चांसेस हैं। ये फर्स्ट कॉइन की बात हो रही है। और जो नंबर ऑफ हेड्स हैं 1 2 या 3, इतनी बार मैंने सेकंड कॉइन को टॉस किया है। मुझे प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी x इज मोर देन और इक्वल टू 2 गिवन दैट y इज इक्वल टू 1। ये गिवन है कि सेकंड कॉइन में एक बार हेड्स आया है। अब फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है जी। फॉर्मूला इसका होता है कि पी ए ऑब्लिक बी होता है पी ए एंड बी अपॉन पी बी। तो पी एक्स मोर देन इक्वल टू 2 एंड वाई इज इक्वल टू 1 ऑब्लिक पी वाई इज इक्वल टू 1। तो पहले मैं आपके लिए पी वाई इज इक्वल टू 1 निकालता हूं। वाई इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि सेकंड कॉइन में एक बार हेड्स आया। सेकंड कॉइन में एक बार हेड्स कब आ सकता है जी? अगर आपने सेकंड कॉइन को एक बार टॉस करा तब एक बार हेड्स आया, या सेकंड कॉइन को दो बार टॉस करा तब एक बार हेड्स आया, या सेकंड कॉइन को तीन बार टॉस करा तब एक बार हेड्स आया। सेकंड कॉइन को कितनी बार टॉस करेंगे इस बात पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट कॉइन में कितने हेड्स आए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट कॉइन में एक हेड्स आया, x1 है, तब सेकंड कॉइन में एक हेड्स आया, या फिर फर्स्ट कॉइन में दो हेड्स आए, मतलब सेकंड कॉइन को आपने दो बार टॉस करा और तब सेकंड कॉइन में एक हेड्स आ रहा है, या फिर फर्स्ट कॉइन में तीन हेड्स आए, यानी आपने सेकंड कॉइन को तीन बार टॉस करा और तब उसमें से एक हेड्स आने का चांस। फर्स्ट कॉइन में एक हेड्स आने का चांस क्या है जी? फर्स्ट कॉइन को तो तीन बार ही टॉस करा है। एक हेड्स आने का चांस क्या है हमारे पास? यहाँ पे तीन चांसेस एक हेड्स के, 3/8। अब जब फर्स्ट कॉइन में एक हेड्स आया, सेकंड कॉइन को आपने एक ही बार टॉस किया, उसमें एक हेड्स का चांस क्या होगा? 1/2। या फिर फर्स्ट कॉइन में दो हेड्स आने के क्या चांसेस हैं? 3/8। 3 फेवरेबल चांसेस, टोटल चांसेस 8 है। 1 + 3 + 3 + 1। जब फर्स्ट कॉइन में दो हेड्स आए मतलब सेकंड कॉइन को आपने दो बार टॉस करा। जब सेकंड कॉइन को दो बार टॉस करा तो आप यहां पर हैं, इस सिचुएशन में हैं। ठीक है जी। वहां पर एक हेड्स आने का चांस क्या है? जीरो हेड्स, एक हेड्स, दो हेड्स। तो एक हेड्स आने का चांस है 2/4। या फिर फर्स्ट कॉइन में आपके पास तीन हेड्स आए हैं। फर्स्ट कॉइन में तीन हेड्स का चांस क्या है? 1/8। अब जब फर्स्ट कॉइन में तीन हेड्स आ रहे हैं तो सेकंड कॉइन को आपने तीन बार ही टॉस करा, मतलब आप यहां पर हैं। और सेकंड कॉइन को जब तीन बार टॉस करें तो वहां पे एक हेड्स आने का चांस क्या है? 3/8। एक हेड्स का चांस है ये ना, देखिए हेड्स, एक हेड्स का तीन चांसेस है। टोटल चांसेस कितने हमारे पास? 1 + 3 + 3 + 1। सो दिस बिकम्स 3/16 प्लस 3/16 plus 3/64. If you take LCM, LCM is 64. This is 27/64. 12 plus 12, 24 plus 3, 27/64. Now what is this? Px more than or equal to 2 and y is equal to 1. यानी ये है आपके लिए x is equal to 2, y is equal to 1 और x is equal to 3, y is equal to 1. यही बात हुई ना कि फर्स्ट कॉइन में दो बार हेड्स आए और सेकंड कॉइन में एक बार हेड्स आया, या फर्स्ट कॉइन में तीन बार हेड्स आया, सेकंड कॉइन में एक बार हेड्स आया। तो मैं इन दो केसेस को ऐड कर सकता हूं।
आई कैन ऐड दीज टू सिचुएशंस, यही इसका रिजल्ट होगा। इन दो को ऐड कर सकते हैं आप। इनको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा जी, दिस इज 3/16 and this is 3/64. So I'm getting 15/64. So what is my required probability? Oh sorry, इनको जब मैं ऐड करूँ तो this is 3/16 and this is 3/64. So total is 15/64. Now what is my required probability? Required probability is PA and B, that is 15/64 upon PB, that is 27/64. So it is 15 by 27, 5/9. Now, when I go back to the question, I find that there is one option 11/18. Actually, this 5/9 is approximately 5/9 is not approximately, exactly 5/9 is exactly 10/18. But this option is not available in the question. The closest option is 11/18. तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस गलत हैं, कोई भी सही नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो आप उसमें किसी गलत ऑप्शन को टिक मत कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, वो उस क्वेश्चन को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही करते हैं कि जो क्वेश्चन उनसे गलत हो गया उसको वो काउंटिंग में नहीं लेते। मैं अगर देखता हूं तो क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है वो 11/18 है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उसको टिक नहीं कर सकता हूं ऑप्शन में, राइट, छोड़ना ही होगा इसको। तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, करेक्ट ऑप्शन 10/18 जो ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है।